मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बताओ भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम मींस क्या? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ भाई, नेट फोर्स जो लग रहा है, हाँ, बैलेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बैलेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। नहीं बच्चे, हाँ, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो एक सी हो जाए। अच्छा ये देखो, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें मैं इधर से फोर्स लगा रही हूँ और फिर उतना ही फोर्स मैं इधर से लगा रही हूँ, तो क्या होगा बच्चे? ये हिलेगा? नो मैम। नो मैम। ये क्या हो गया? इसमें नेट फोर्स जो दोनों तरफ से लग रही है वो क्या हो गई? जीरो। जीरो। तो ये जिसमें चीज रुक गई, नहीं वो चल रही है, तो वो होता है क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ से क्या हो गया? फोर्स लगी हुई है, नेट फोर्स जो जीरो है, जो प्रोडक्ट है वो नहीं, जो भी चीज है वो नहीं हिल रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बात करूं कि मेरे पास एक ये बीकर है, इसमें मैंने पानी फिल किया है, ठीक है, ऊपर से वाटर आ रहा है, नीचे से होल है, नीचे से जा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जितना आ रहा है उतना ही निकल रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद क्या हुआ? जितना वाटर अंदर आ रहा था उतना ही वाटर बाहर निकल रहा था। तो क्या ये स्टैटिक है? रुका हुआ है? पानी तो भर रहा है, नो मैम। ऊपर से पानी, ऊपर से पानी आ भी रहा है, नीचे से पानी जा भी रहा है। तो ये कैसा है नितिका और मीनू? हैंड डाउन कर लो बच्चे। तो नीचे, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से पानी जा भी रहा है, तो मतलब कि क्या? पानी भरना भी चाह रहा है और खाली भी होना चाह रहा है। दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन हमें दिख क्या रहा है? स्टैट, रुका हुआ दिख रहा है, हमें लग रहा है प्रोसेस हो ही नहीं रहा। तो दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पता चल गया इक्विलिब्रियम दो तरीके के हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। ठीक है भाई। यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कभी आपने देखा है, हम वाटर को अगर हमने वेपर किया, इवोपरेट किया, और ये जो कंटेनर है ना, इसके लिए कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम को देखने के लिए? हमारा जो कंटेनर है वो क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? क्लोज होना चाहिए। अगर मैं कोई भी प्रोसेस ओपन में करूंगी और फिर देखूंगी कि वो इक्विलिब्रियम पे आया नहीं आया, तो बच्चे क्या होगा? इस ओपन कंटेनर में तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो एस्केप हो जाएंगे, तो मैं कंसेंट्रेशन तो दोनों की डिफर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए? चले गए बाहर, उड़ गए। क्या ये वापस दोबारा बनकर ये आएगा? नो मैम। नहीं आएगा। अच्छा, मैं अगर एक क्लोज कंटेनर लूं, उसमें वाटर लूं, तो लिक्विड से अगर ये वेपर में, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा? हमें जो वाटर है ना, उसकी लेवल जो है वो एक जैसा ही दिखने लगेगा, ठीक है। वो मतलब रुका हुआ लगेगा। क्यों दिख रहा है रुका हुआ? क्योंकि जो लिक्विड है ये क्या हो रहे हैं बच्चे? उतनी ही जितनी रेट से ये वेपर बन रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाके कंडेंस होगा ना, नीचे फिर वाटर आ जाएगा। गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रोटी की टोकरी देखा है? उसमें रोटी की टोकरी बंद करके रखते हैं, ऊपर से क्या होते हैं? पानी होता है उसके, है ना? हाँ, पानी आ जाता है। तो वो क्या हुआ? ये जो वेपर बने थे गैसेस मॉलिक्यूल, ये ऊपर जाके कंडेंस हुए और पानी में चेंज हो गए, ठीक है ना, वाटर में चेंज हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद क्या हो? ये वाटर से नीचे वापस भी आ रहे हैं, और यहाँ से जो गैस है वो ऊपर वापस भी, ये कंटेनर से लिक्विड जो है वापस वेपर भी बन रहा है, और वेपर से क्या हो रहा है बच्चे? लिक्विड भी बन रहा है ना? वेपर से क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर बन रहा है और वेपर से लिक्विड भी बन रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया बच्चे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। और उतना ही, अब क्या है? अभी पानी रुका हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे बराबर पानी हो। कंसंट्रेशन सेम नहीं हुई है, कंसंट्रेशन सेम नहीं हुई है। ये नहीं हुआ कि यहाँ जितना पानी था यहाँ पे भी उतना ही पानी है। ऐसा होता है कोई? यहाँ जितना पानी है वहां उतना पानी नहीं है, लेकिन जितना पानी ये बन रहा है नीचे कंडेंस हो रहा है, लिक्विड जितना, ये जो गैस है ये जितनी कंडेंस हो रही है, सपोज ये 2 बूंद कंडेंस हो रहा है, 2 बूंद वेपर जो गैस है वो 2 बूंद नीचे आ रही है, तो 2 ही बूंद क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? यस मैम। मैम। यस मैम।
तो ये तो था हमारा क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या था ये, हमारा फेज का इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें क्या हो मैम रहा है, एक बार फेज। स्टार्टिंग से समझा दो। क्या स्टार्टिंग से समझाऊं बच्चे? इक्विलिब्रियम मींस क्या, अभी स्टार्ट ही हुआ है बच्चे। इक्विलिब्रियम मींस क्या, कि प्रोसेस क्या है अपनी रुक, हमें दिख रहा है। दो तरीके के है इक्विलिब्रियम में। कितने तरीके की, दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। पहला इक्विलिब्रियम क्या, स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है, जो फोर्स में लगा रही हूँ, नेट फोर्स जो है वो 0 है, और चीज सच में ही रुक गई। मैंने इधर से फोर्स लगाया, इधर से लगाया, दोनों को खींचा या फिर धक्का दिया, तो वो क्या है, रुकी हुई है। तो ये क्या है, स्टैटिक। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, वाटर वाला। ऊपर से वाटर आ रहा है, नीचे से वाटर जा रहा है, पानी भरा हुआ है। एक टाइम ऐसा आया कि जितने बूंद ऊपर से नीचे गिर रहे थे, उतने ही बूंद नीचे से क्या हो रहे होंगे, यहां से नीचे निकल गए। ठीक है, तो मतलब कि क्या वाटर रुक गया है, क्या वाटर का लेवल जो है वो रुका हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन पानी भर भी रहा है और खत्म भी हो रहा है, मतलब प्रोसेस दोनों में चल रहा है। हमें मैम ये ओपन में क्यों होता है, ओपन में नहीं हो सकते, क्लोज्ड में क्यों? ओपन में अगर होगा बच्चे, सपोज ये मैंने अपना लिक्विड लिया, इसे मैं वेपर सॉलिड से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये गैसियस मॉलिक्यूल में बना और चला गया उड़ के। अब ये वापस लिक्विड बन रहा है, कोई कहीं से बन पा रहा है लिक्विड, वापस वापस आ पा रहा है मेरी रिएक्शन में? नो मैम। क्लोज में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स उसी के अंदर ही है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो वही है, लेकिन वो गैस में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए हैं, यस मैम। गैस में। फिर वो थोड़ी देर बाद, अभी तो देखो पहले क्या रहता है, गैस में कन्वर्ट हुए, पहले तो सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड था, पहले क्या था, लिक्विड था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़े थोड़े वेपर बनने स्टार्ट हुए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चे, वेपर बनने स्टार्ट हुए। यहाँ वेपर बना, वेपर 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 बने, यहाँ ऊपर से कंडेंस होते जा रहे हैं। अभी ये नीचे नहीं आ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ऊपर में बल्क में भर गए। वेपर क्या हुआ, बल्क में ऊपर भर चुका है। अब वो क्या होना चाहिए, अब इतना भर गया कि अब वो उसको नीचे आना पड़ रहा है। 2 बूंद 3 बूंद, अब वो नीचे गिर रहा है, वापस पानी में आ जा रहा है। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, जो ये वाटर बन रहा था ना पहले गैस में, ये भी 2-3 बूंद ही ऊपर अपना वेपर में कन्वर्ट हो पा रहा है। कितना कन्वर्ट हो पा रहा है, 2-3। ये एग्जाम्पल ले रही हूँ 2-3 बूंद का, समझ में आ रही है ना बात, Yes, ma'am. कि 2-3 बूंद ही ऊपर Yes. वेपर बन पा रहा है, और ये वेपर से लिक्विड 2-3 बूंद ही आ रहा है। तो दोनों प्रोसेस क्या हो गए, सेम ही होते हैं। अब जितना ये आ रहा है नीचे, उतना ही ये ऊपर बन रहा है। तो प्रोसेस क्या हो नहीं रही, प्रोसेस हो रही है, लेकिन हमें क्या मतलब रुकी हुई दिख रही है। हमें क्या दिख रही है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है कि प्रोसेस तो हो रहा है डायनेमिक, मतलब चलता फिरता इक्विलिब्रियम, मतलब कि रुक गई है चीजें। ऐसा लग रहा है हमें कि चीजें रुक गई है, पर एक्चुअल में वो रुकी नहीं है, प्रोसेस हो रहा है। लिक्विड से गैस भी बन रहा है और गैस से लिक्विड भी बन रहा है। कभी देखना अपने उसमें, तुम ग्लास को बाहर धूप में रख दो बंद करके, ढक लगा के, तो पानी एक लेवल तक ही जो होगा वो होगा, इवोपरेट होगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इतना सपोज इतना आने के बाद क्या होगा कि वो इवोपरेशन होना उसका बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों बंद नहीं हुआ है, ऊपर से जो आ रहा है वो नीचे भी आ रहा होगा, नीचे से जो आ रहा है ऊपर भी आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? यस मैम। अब Yes, हम ma'am. इसमें दो तरीके के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दो तरीके के पढ़ेंगे, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल में, ठीक है, दो इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ेंगे हम, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में 2 तरीके की प्रोसेस देखेंगे। क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल। Chemical. जहां पे केमिकल चेंज हो रहा होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे फिजिकल चेंज हो रहा होगा वो फिजिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम में मतलब फेस चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकली कुछ चीजें इन्वॉल्व होंगी। अब आप मुझे ये बताओ, फिजिकल इक्विलिब्रियम में मैं बताती हूँ आपको क्या क्या आएंगे। देखो, सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। वाटर अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें बस फेस चेंज हो रहा है, कोई रिएक्शंस नहीं हो रही ना। अब जैसे कि PCl5 से अगर मैं PCl3 और क्लोरीन 2 बना रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ गई, फिजिकल किसे कहेंगे, केमिकल यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे फिजिकल से, जैसे कि H2O लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O गैस में। H2
ओ सॉलिड से किस में चेंज हो गया, H2O गैस में, वुड में। सब्लिमेशन, ठीक है। या फिर क्या हुआ, डिसोल्यूशन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है बच्चे, डिसोल्यूशन मींस क्या, जैसे मैं शुगर को डिसॉल्व करूं किसमें, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, मैं शुगर को डिसॉल्व करूं वाटर में। देखो ये तो भाई बात मुझे भी समझ नहीं आई कि सच में ऐसा होता होगा, उसमें लिखा है भाई बुक में, पर मैं भी ये सोचती थी कि देखो चीनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया मैंने, चीनी घोली घोली घोली, ठीक है, सब ध्यान से सुनना। वाटर को मैंने क्या किया, डिसॉल्व किया, उसमें शुगर डाली, ठीक है, और शुगर में, वाटर में शुगर डाली और डिसॉल्व किया। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग हो गया, वाटर शुगर डाली मैंने, क्या हुआ, उसको डिसॉल्व होना, शुगर बंद हो जाएगी एक स्टेज के बाद, हो जाती है ना बंद, Yes, ma'am. के बाद हमारी शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो गई, तो दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं हम उसे, है ना, कि अब नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं जो ऊपर से शुगर डाल रही हूँ ना, वो डिसॉल्व भी हो रही है, लेकिन कुछ जो डिसॉल्व वाली है ना, वो कुछ प्रेसिपिटेट हो जा रही है, मतलब वापस से शुगर बन जा रही है ये कैसे? है ना। ये क्या? हम कहते थे ना, हम अपने हम क्या करते हैं, हम, मैं यही कहूंगी ना, मैं जो ये वाटर, अगर मेरा ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन शुगर का है भी, तो इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, जो चीनी घुल नहीं रही वही नीचे जाके बैठ रही है ना भाई, Yes, ma'am. चीनी घुल नहीं रही वही नीचे जाके बैठेगी। पर ये कह रहा है नहीं नहीं, वही चीनी नीचे बैठी हुई नहीं दिख रही है, वो जो डिसॉल्व हो गई है, वो अब क्या हुआ है, रेट जो है, मतलब कि वाटर में जो शुगर इस सॉल्यूशन के अंदर चली गई, वो प्रेसिपिटेट होके शुगर भी बन रही है, और जो शुगर हमने अभी ऊपर से डाली है वो वापस से डिसॉल्व भी होती जा रही है, और ये पर रेट जो है सेम हो गया है। रेट क्या हो गया बच्चे, मतलब कि रेट मींस क्या, कि जितना ये बन रहा है ना, जितना हमने ये शुगर इससे इसमें जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उतना ही जो डिसॉल्व शुगर है ना, उससे वापस प्रेसिपिटेट होके वो क्या बना दे रही है, शुगर को, मतलब शुगर के क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देगी। ये कह रहा है, इसने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया, जो बाद में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद इसने एक शुगर, कार्बन डेटेड शुगर डाली, मतलब कि उसको क्या किया, मतलब किसी चीज से उसको डेट किया, मतलब उस पे स्टार लगा दी, समझ लो, ठीक है ना, उसको एक स्पेशल कुछ दूसरे आइसोटोप्स का उसमें एडिशन कर दिया, कार्बन 14 का, ठीक है ना, स्टार डाल के, ये पता है ना आइसोटोप होता है अलग सा, इसको हम ये कार्बन 12 से अलग है, ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं उसमें कि अलग है इसकी प्रॉपर्टीज। तो उसने क्या किया, जो शुगर थी उसको कार्बन 14 से मतलब वो करा दिया, मिक्स करा दिया, ताकि हमें पता चल सके कि ये वाली शुगर उस वाली जो डिसॉल्व हो चुकी है शुगर उससे अलग है। समझ में आई बात यहाँ तक। इसने अब की बार जो शुगर डाली वो अलग डाली, सपोज ये कर लेते हैं हम, अब हम मान लेते हैं कि उसने ब्राउन कलर की शुगर डाली, ठीक है, हम एक अलग, अब उसने जो ब्राउन कलर की शुगर डाली, उसने ये देखा, अच्छा बुक में नहीं लिखा ब्राउन, ब्राउन तो मैं अपने मन से कह रही हूँ कि ब्राउन डाली, तो उसने क्या देखा कि ब्राउन, अब कुछ जो पानी था वो भी क्या हो गया है, ब्राउन हो गया, यानी कि जो ब्राउन शुगर थी वो वाटर में क्या हुई है, कुछ वाटर में डिसॉल्व हो गई है, और जो ये वाली शुगर थी कुछ अब उसमें से क्या हो रही है, वो प्रेसिपिटेट हो रही है। समझ में आई बात, कुछ शुगर क्या हो गई है, प्रेसिपिटेट हो रही है, और कुछ जो है जो नहीं डाली है वो डिसॉल्व हो रही है, और दोनों का रेट जो है वो सेम है, जितना डिसॉल्व हो रही है उतना ही वो क्या हो रही है, वहां से प्रेसिपिटेट हो रही है, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन वो वही वाली शुगर नहीं है जो मैंने डाली थी, वो शुगर सॉल्यूशन से भी आ रही है, वापस प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है और डिसॉल्यूशन भी हो रहा है। खुशी कुछ बात भेजे में, यस मैम। समझ में आई। Yes, ये ma'am. Yes, ma'am. जितने भी डिसॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन वाले जो भी प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं बच्चे, हमारे प्रेसिपिटेशन और डिसॉल्यूशन, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, ये आते हैं हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। किसमें आते हैं ये, फिजिकल इक्विलिब्रियम। बस ये इसमें तो कम से कम ये लगा लो, बहुत सारी स्लाइड जो है वो आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही बता रही है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, ये देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या, सॉलिड से लिक्विड, समझ में आ गया, स्लाइड अब आपके पास आएगी तो आपको पता चल जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. तो फिर इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम।
इन चारों में से कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम को नहीं रिप्रेजेंट करता? बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। सॉलिड से ए लिक्विड और सी। एक क्या फिजिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता? मैम कर रहा है। करता है। करता है ना? ये नॉट रिप्रेजेंट पूछ रहा है, ये तो फिजिकल है, इसमें केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है, ये भी केमिकल, सी भी है। ये भी केमिकल, मैम डी और डी। मैम डी। ये भी केमिकल। अब बताओ, सारे के सारे केमिकल हैं भाई, बस फर्स्ट वाला इसमें सिर्फ फेस चेंज हो रही है, बाकी सब में तो केमिकल इक्वेशन है ना। मैम यस मैम। ये बात समझ में सी डी तीनों। बी सी डी। अच्छा अब बताओ समझ में आ गया फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन से हैं? सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू लिक्विड, यस मैम। या डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है लिक्विड में, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड हो रहा है लिक्विड में। दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम होने की। पहली क्या कि क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए। पहली क्या? क्लोज कंटेनर में होनी। कंटेनर। रेट ऑफ रिएक्शन जितना आगे होगा उतना ही क्या होगा, पीछे हो रहा होगा। सब ठीक है? ठीक है भाई। मैम केमिकल। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे आपने बताया कि फिजिकल चेंज में तो फिर जो ओरिजिनल होता है उसमें वापस भी आ सकता है ना, हाँ तो फिर मैम डिसोल्यूशन ऑफ शुगर को मतलब ओरिजिनल शुगर हम कैसे लेकर आ सकते हैं? आ गई ना वो ओरिजिनल, जो उसके अंदर हमने डिसॉल्व की थी ना, वो प्रेसिपिटेट होके हमारे यहाँ बन रही है, और जो हमने नई डाली है ना वो भी वापस डिसॉल्व हो रही है, मतलब दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी शुगर है ये वही है, और ये Okay, वो नहीं है, ये डिसॉल्व भी हो रही है, और जो ये लिक्विड में जो शुगर है वो वापस से शुगर भी बन रही है, उसके क्रिस्टल भी बन जा रहे हैं वापस। अब ओके मैम। क्या जब हम डिसॉल्व कर देते हैं शुगर के क्रिस्टल, क्या हमें वो स्क्वायर शेप के ही मिलते हैं? नो नो मैम। थोड़ा मैम। ना, तो यानी कि वो कुछ कुछ वहां से डिसॉल्व हुई है, वापस से कुछ कुछ से उसमें क्रिस्टल फॉर्म हुए, है ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत पढ़ लिया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताना होगा इसके बारे में ज्यादा। HCl और NaOH मैंने लिया, इसकी रिएक्शन मैंने कराई। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन समझ गए ना, केमिकल इन्वॉल्व। तो अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिकल तक हमारा सब खत्म। आपकी कॉपी के अंदर बहुत सारे दे रखे हैं ना, उसमें पेजेस दिए हैं, जो सब बातें मैंने बोली वही लिखी हैं उसमें, कि सॉलिड उतना, गैस लिक्विड से गैस में वो उतना ही रेट से बन जा रही है, फिर गैस से लिक्विड उतना ही बन रहा है। ऐसे सॉलिड से गैस का, ऐसे ही सॉलिड क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड का। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस मैम। यस मैम। सारे फेजेस समझ में आ गए कि ये अगर आ जाएगा सॉलिड से लिक्विड का फिजिकल इक्विलिब्रियम समझाओ, तो आप बता दोगे कि जितना सॉलिड ये आइस है वापस लिक्विड बन रहा, आइस है, और इसको हमने कैसे कंटेनर में लेंगे? थर्मस फ्लास्क में, ठीक है ना? बंद कंटेनर, आइस रखी है, आइस से लिक्विड। सोबेरिक। हाँ, आइस से लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड से वापस से भी आइस भी बन रहा होगा, क्योंकि क्या हो रहा होगा उसमें, ये बंद है, हीट तो कहीं नहीं जा रही, सारी की सारी जितना भी उसकी कूलनेस जो थी वो वही है, लेकिन फिर भी कुछ अगर लिक्विड बन गया तो लिक्विड से उतना ही क्या हो रहा है, आइस भी बन रहा है। ठीक है, यस मैम। जैसे हमने शुगर में वाले में किया था ना, वैसे इसमें भी होता है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई नहीं, ये आइस जो आइस पहले थी ना वो उतनी की उतनी वैसे ही है, और जो लिक्विड हमारा बन चुका था वो उतना का उतना वैसे ही है। नहीं, प्रोसेस हो रहा होता है, लिक्विड से सॉलिड भी बन रहा होता है, और सॉलिड से लिक्विड भी बन रहा होता है। मैम सॉलिड से गैस वाला। हाँ, सॉलिड से गैस वाला भी ऐसे सब्लिमेशन। सॉलिड है ये, अगर मैंने ड्राई आइस की रख ली है और यहाँ पे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होके वापस सॉलिड बन रहा होगा। अब तुम कह रहे होंगे वो टपकेगा कैसे? भाई टपक जाएगा, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिड वापस से उसमें कन्वर्ट होके नीचे आ रहा होगा, या फिर यहाँ पे लग रहा होगा, है ना? वापस से बन रहा होगा, आ रहा होगा। देखा है ना हमने, फ्लास्क में करते हैं ना हम सॉलिड से गैस बनाने वाला, तो जब वो गैस की जो वो होती है वापस से करते हैं ना फ्लास्क में सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट। यस मैम। यहाँ से हम सॉलिड को बर्न करते हैं और यहाँ पे कॉटन रख लेते हैं, ताकि वो जो गैस बन रही है वापस से वो यहाँ कंडेंस हो जाए, सॉलिड यहाँ जमा हो जाता है ना? मैम यस मैम। तो ऐसे बोल रहे हो भाई, कुछ नहीं भी समझ में आया, मतलब है समझ में आ गया?
इतना बड़ा कोई Yes, ma'am. Yes, ma'am. है, बस यही है, जितना जहां से जो बन रहा है वापस से उतना ही वो बन रहा है, उनका रेट जो है वो इक्वल हो गया है, मतलब प्रोसेस होते जा रहा है लेकिन हमें रुका हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जिसमें इक्वेशंस नहीं इन्वॉल्व तो वो हमारा फिजिकल है, मतलब कि सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है उसमें, फेज चेंज हो रहा है। अब एक केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ें, अगर मैं HCl और NaOH की रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे NaCl और वाटर मिलता है, ठीक है। अब क्या मैं NaCl को वापस से HCl और NaOH बना सकती हूँ? No, मैम ma'am. No, नहीं, ma'am. नहीं बन सकता। NaCl H2O आपस में अगर मैं घोलूं तो फिर हम नमक अगर अपना वाटर में घोलें तो हमें तो एसिड मिल जाए वहां पे, ऐसा होता है? No, ma'am. No, ma'am. वो कह रहा है यस मैम सचिन। मैम है? ने नो मैम बोला, किसी और ने बोला। अच्छा, बोला ना किसी ने यस। तो फिर यानी कि ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड कभी नहीं जा सकता, मतलब कि वापस से NaCl में डिसॉल्व करके हमें ये तो वापस कभी नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो वापस से हमें रिएक्टेंट नहीं दे रही होती, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चे? इरिवर्सिबल। कौन सी होती है? रिवर्स। इरिवर्सिबल। भाई किसी को कोई डाउट? No, ma'am. मैम मैम ठीक है भाई, रिवर्सिबल का एग्जांपल देखो। रिवर्सिबल में क्या, जितना ये इससे ये बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन के बाद जितना अमोनिया बन रहा है, कुछ देर बाद क्या हुआ देखो, थोड़ी देर में पहले तो कुछ ये भी 0 था, ये इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, सपोज 10 था, मैंने क्या लिया, ये 10 ग्राम ये लिया और 30 ग्राम ये लिया, ठीक है। 10 ग्राम ये लिया, 30 ग्राम ये लिया, ठीक है। रेशो देख लो बच्चे, 1:2 का रेशो क्या, हाँ ठीक है, 1:3 का रेशो है। नाइट अमोनिया में रिएक्टेंट कितने रेशो में मिले होते हैं? 1:3। 1:2. ग्राम। ये बात समझ में आई कि 1:3 में कैसे मिले ये नाइट्रोजन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट चैप्टर में हमने किया होगा, ठीक है। मैंने 10 ग्राम लिया, 30 ग्राम लिया, तो मेरा जो ये तो 0 था अमोनिया शुरू में, अमोनिया क्या था शुरू में? 0, कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद रिएक्शन हुई, अमोनिया कुछ बना, 15 ग्राम बन गया सपोज, ठीक है। ये 15 ग्राम बना, नहीं 20 ग्राम बनेगा, 20 ग्राम बना। उसके बाद क्या होना शुरू हो गया कि ये वापस से ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनने लगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रिएक्शन में अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में भी कन्वर्ट होने लगा, ठीक है, ये 20 ग्राम बनने के बाद। तो एक अब स्टेज ऐसी आई, जब वो स्टेज कब आएगी, जब ये 1:3 और ये 2, ये तीनों का जो रेशो है जो इसी फॉर्म में आ जाए, जिस फॉर्म में ऊपर दिख रहा है ना, Yes, ma'am. इसी फॉर्म में आ जाए। उसके बाद क्या हुआ, ये अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने लगा। तो अब क्या हुआ, जितना नाइट्रोजन और इक्विलिब्रियम कब आया, जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा था, उतना ही अमोनिया टूट कर क्या बना रहा था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। समझ में आ गया? तो इक्विलिब्रियम Yes, स्टेट हमारे आ गए। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन क्या, पहले तो वो क्लोज में होना चाहिए प्रोसेस, और रिवर्सिबल होना। दूसरा वो रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर इरिवर्सिबल हुआ तो भाई रिएक्शन तो आगे ही जाता रहेगा, पीछे नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम कभी आएगा ही नहीं, हमें हमारा रिएक्टेंट ही खत्म होगा, कभी वापस से प्रोडक्ट नहीं खत्म हो रहा होगा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? मैम यस Yes, ma'am. अब थोड़ा सा इसको ग्राफ के थ्रू अगर मैं बताऊं, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब मुझे चला ये बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का, देखो यार मैम से सीधी लाइन तो कभी खींचती नहीं है, अभी तक तो खींची नहीं, ग्राफ बनाने में मुझे बहुत डर लगता है, कॉपी में हो जाती है, इसमें नहीं होती, बिना स्केल के तो बिल्कुल नहीं होती कॉपी में भी, ठीक है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है बच्चे, जितना ए से ये आगे फॉरवर्ड हो रही है उतनी ही क्या हो रही है बच्चे, बैकवर्ड हो रही है। जितना रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही क्या जा रहा है, बैकवर्ड। बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, क्या इस वाले रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन अब वर्सेस टाइम का, अब मुझे बताओ ये फॉरवर्ड का है,
फॉरवर्ड में मतलब क्या कह रही हूँ मैं, पहले फॉरवर्ड का ये वाला क्यों लिया, सबको पता है, देखो रिएक्टेंट पहले ज्यादा था, वो धीरे Yes, धीरे ma'am. कम कम होता गया, और प्रोडक्ट पहले कम था, 0 ही मानो 0 था, और फिर वो क्या होता गया, धीरे धीरे बढ़ता ज्यादा। गया। बढ़ता गया। क्या इस वाले ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड के? मैम नो मैम। नो No, ma'am. रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल नहीं है रेट ऑफ बैकवर्ड के, है कोई नहीं है। फॉरवर्ड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड आगे आगे, फॉरवर्ड जो है वो कम होती जा रही है, बैकवर्ड जो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो बैकवर्ड का है वो बढ़ता गया, बैकवर्ड आने के पीछे वाला जो है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ शो नहीं करता, ये इक्विलिब्रियम शो नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का अगर ग्राफ है तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन वो दोनों इक्वल होंगी, तभी ग्राफ जो होगा वो शो करेगा इक्विलिब्रियम। इसमें बताओ, इसमें क्या हो रहा है, ये भी ऊपर से रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ है, क्या ये वाला ग्राफ जो है वो शो कर रहा है इक्विलिब्रियम? Yes, ma'am. ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड के? नो मैम। नहीं है बच्चे, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट है, ये रेट बता रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अभी भी कम है पीछे की तरफ, यानी कि जो रेट है वो अभी भी क्या है, फॉरवर्ड से कम है, फॉरवर्ड वाला आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो अभी भी रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। यहां ध्यान देना, यहाँ रेट लिखा है, क्या लिखा है, रेट, मतलब वो बहुत तेजी से बन रहा है, फॉरवर्ड वाला बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और बैकवर्ड वाला बहुत धीरे 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 बन रहा है, तो वो उसके बराबर कभी अभी आया ही नहीं है। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा। किसी को दिक्कत, ये ग्राफ अगर एग्जाम में आ गया और पूछ लिया, बताओ भाई इक्विलिब्रियम किस में होगा, तो पता चल जाएगा। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हो, मैं इधर रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रही हूँ, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही। ठीक है बच्चे, किसकी बात हो रही है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। अब ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करूं, क्या इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है? फिर से रिपीट करना। कांस्टेंट हो जाता है। क्या रिपीट करूं बच्चे? आपने बोला पीछे वाला की यही वाला ना, ये वाला मैं बोल रही हूँ क्या ये कंसंट्रेशन जो होती है वो मेरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में सेम हो जाती है? यस मैम। कंसंट्रेशन नहीं नो मैम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती। अब देखो फिर से एग्जांपल देखो, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, हमारा गैस में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ऊपर गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो नीचे अगर 2 लीटर पानी रखा है तो ऊपर भी 2 लीटर होएगा, तभी जाके दोनों बराबर हो जाएंगे, तो सारा का सारा 2 लीटर ऊपर ही चला गया। कंसंट्रेशन सेम नहीं हुई, क्या हुआ है, ये 2 लीटर था, इसमें से आधे लीटर के बाद ये ऊपर भर गया। सपोज मैं एग्जांपल ऐसे ही नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने के बाद वो भर जाएगा। आधे लीटर बाद क्या हुआ, हाफ लीटर बाद ये यहाँ से ये भर गया पूरा, उसके बाद इसने अपनी नीचे वापस आना शुरू कर दिया। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आई, ठीक है, एक स्टेज ऐसी आई 1.5 लीटर में से कि जितना ये 5 ml ऊपर जा रहा था तो ये 5 ml अपना नीचे भेज दे रहा था, क्योंकि ऊपर भर चुका था, वो 5 ml नीचे भेज रहा था, 5 ml ऊपर जा रहा था, तो रिएक्शन जो थी वो क्या गई थी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। समझ में आई? कंसंट्रेशन सेम नहीं हुई ना? नो मैम। कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। मतलब कि ये अगर हाफ लीटर था तो अब ये हाफ लीटर ही है, ये 1.5 लीटर बच गया तो ये 1.5 लीटर ही है। समझ में आ गई बात? मैम। तो अब मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम बनाते हैं। हमने अमोनिया वाला जो लिया था ना एग्जांपल, N2 3H2 और गिव्स 2NH3, इसका ही लेते हैं। N2 और हाइड्रोजन जो थे वो पहले ज्यादा थे मेरे पास, ठीक है, H2 और ये N2, ठीक है,
पहले थे और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, कम हो गए। और अमोनिया 0 था, बनता जा रहा था। अमोनिया क्या था, 0 था और बनता जा रहा था। अब देखो क्या हुआ इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पर क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया कि जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, अब अमोनिया भी क्या है, उतना ही बन रहा है। और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मतलब इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है। एक टाइम वो टाइम जहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की, वो क्या हो गया बच्चे, इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। ठीक है, अब कुछ और ग्राफ भी बनाकर देखें। यस मैम। ये देखो यहां से ये ऐसे बना और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बना। मैम इक्विलिब्रियम में नहीं है ये। ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम। ये कंसंट्रेशन है बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारा कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाए, अगर यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होता तो ये नहीं होता इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट कम बन रहा है, मतलब उस तेजी से नहीं बन रहा उतनी। लेकिन ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो इतनी हो गई, ठीक है, और इतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अब रुक गए, टाइम के साथ दोनों चेंज ही नहीं हो रहे हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी वही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी वही है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, यस मैम। समझ में आया कि ये क्यों है इक्विलिब्रियम? यस मैम। कि जितना A से B बन रहा है उतना ही B से A बन रहा है। इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है, इक्वल नहीं हुई है। सपोज ये 2 ग्राम से 1 ग्राम बन रहा था, अब स्टेज ऐसी आ गई कि 2 ग्राम है और ये 1 ग्राम है, और अब जितना ये बन रहा है उतना ही ये बन रहा है। तो अब ये कांस्टेंट हो गई है। क्या हो गई है बच्चे, कांस्टेंट। हाँ, तो अब ये इक्विलिब्रियम पे है नहीं। सबको समझ में आ गया? मैम। Yes, ma'am. एग्जाम में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अच्छा ये ना ये जो मेरे ग्राफ में जो लाइन सीधी नहीं दिख रही है ऐसे होगी, ये ऐसे कौन आई नहीं रही, हो ही नहीं रही सीधी। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब बताओ फिर से, ये तुम्हारा रिएक्टेंट था, ठीक है, रिएक्टेंट आया कम होता गया कम होता गया, प्रोडक्ट आया वो ज्यादा होता गया ज्यादा होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि दोनों के दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे हो गया। ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। क्यों है इक्विलिब्रियम पे? कंसंट्रेशन जहां, क्योंकि कंसंट्रेशन का ग्राफ है। फिर से बता रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ में ध्यान रखना। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होता तो नहीं होता ये इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन लिखा है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है भाई। यस मैम। कंसंट्रेशन लिखा है, अगर जितना ए ये बन रहा है उतना ही ये भी बन रहा है, दोनों के दोनों एक टाइम आया कांस्टेंट हो गए, तो भी ये इक्विलिब्रियम पे होगा। Yes, Ma'am. ma'am. जितना Yes, ये ma'am. बन रहा है उतना ही वो बन रहा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। ये बना नहीं है ठीक से, मैं भेजूंगी भी नहीं है, मैं इरेज कर रही हूँ। तुम बना लेना अपने आप, कॉपी में बनाओ फटाफट से। मैंने इरेज कर दिया वो। ठीक किया कि तुम्हें भेजना है नोट्स में ये गंदा सा भी? मैम बना ये ली। भेज देना। हम भेज दे रहे हैं अभी। अरे नहीं, तुम समझ नहीं आएगा तुम्हें, तुम कहोगे यहाँ तो 2-3 लाइनें पता नहीं किस किस चीज की खींची थी ये। आ जाएगा समझ। देखो तुमने तो सुना है, जिसने नहीं सुना वो क्या कहेंगे बच्चे कि मैडम पता नहीं क्या पढ़ा के चली आप गई थी। क्लास नहीं ले रहे इसलिए उनकी सजा होगी। हाँ ठीक, समझ में आया यहाँ तक। एक भैया सर कौन किस सचिन पढ़ के आया था सर की क्लास? कहाँ सर ने कहाँ तक समझा दिया था भाई? मैम हमने ली नहीं थी ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था मैम, थोड़ी देर ही ली थी। बताओ भाई जिसने ली थी कहाँ तक हो गया था? सर ने ग्राफ नहीं करवाया था तो सर इतनी देर से करवा क्या रहे थे? ग्राफ नहीं करवाया था सर ने बस मैम। तो फिर क्या करवा रहे थे सर बेटा जो मैंने मिस कर दिया? बता दो एक बार, थोड़ा सा फायदा। हाँ बस थोड़ा बहुत
बस इंट्रो दिया था सर ने थोड़ा बहुत बस। बाकी बोल रहे थे कि रिपीट होगा नेक्स्ट क्लास में। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना, सारी चीजें समझ में आ गई? नो मैम। तो यस मैंने सर थ्योरी समझा रहे होंगे। हाँ, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बना। मैम अच्छा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी मैंने बता ही दिया, है ना? हो गया ना Yes. रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस क्या, जब वापस से बने। इरिवर्सिबल मींस जब वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा बने है। तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? आ सकता है कोई इक्विलिब्रियम तब? मैम। बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैम नो मैम। तो इक्विलिब्रियम मींस क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यार मैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़, टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो थे वो हमारे वैसे कवर हो गए, लेकिन अगर एग्जाम में इक्विलिब्रियम के करेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आ जाएंगे तो आप बता सकते हैं? ये देखो, ये जो मैंने Yes, बताया ना आपको, वो सारी चीजें ये लिखी हुई हैं कि शुगर ऐड किया जो उसने, उसको C14 आइसोटोप से उसने लेबल कर दिया, उसने देखा कि C14 भी वापस से डिसॉल्व में भी मिला वो, और प्रेसिपिटेशन में भी मिला। ठीक है ना? ओरिजिनल वाली प्रेसिपिटेशन जो बताइए अभी बात, वो सब ये लिखी हुई है। ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन है वैसे, बट विल हैपन इफ मोर एंड मोर शुगर इज एडेड इन सॉल्वेंट on adding C14 isotope sugar to the saturated sugar solution. As the labeled sugar is added, more and more new isotope sugar is getting dissolved and the one which already dissolved is being precipitate. यही होगा? ये कह रहा है कि जो मैंने C14 वाली डिसॉल्व करी वो डिसॉल्व होगी, और जो ओरिजिनल वाली है वो वापस से क्या होगी? प्रेसिपिटेट बनेगी। यही होगा ना? मैम यस मैम। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा था रेट एट विच शुगर इज गेटिंग डिसॉल्व इज इक्वल टू रेट विच डिसॉल्व शुगर इज प्रेसिपिटेट. इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम. Yes, ma'am. इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, भाई जो मैंने बताया ना ये वही सब है. ठीक है, ये बताओ जरा. इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन, चार ऑप्शन आपके पास, द अपोजिंग रिएक्शन मैम बोल कर देना इसके लिए. मैम सी। अच्छा चलो एक सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन C. वाइज ऑप्शन. अच्छा ठीक है, बंद करो आवाज, अपने माइक, आवाज गूंज रही है. मेरी आवाज क्लियर है? मैम यस मैम। Yes, ma'am. फर्स्ट ऑप्शन है द अपोजिंग रिएक्शन सीज. क्या अपोजिंग रिएक्शन जो है वो सीज मतलब रुक जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा. द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल. क्या कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की? नहीं. द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. यस. बस ठीक है, हो गया. अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे, जो कि मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, जो कि हर काम गया, डिलीट हो गया. गायब हो गया मैम। हाँ चलो भाई, दो लाइन तो गायब हो गई. सिस्टम हमने पढ़ ही लिया है. क्या? सिस्टम मूव टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली. Equilibrium state is unaffected by catalyst presence, but it attain faster and slower depending on catalyst. Catalyst क्या करता है? क्या अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम को? बस ये बता रहा है कि कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को करवाने का. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को करवाने का. एक बार कैटलिस्ट ने अपनी रिएक्शंस करवा दी, हो गई रिएक्शन, उसके बाद कैटलिस्ट कुछ नहीं करेगा. जितना वो बन रहा, वापस से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वो अपना उतनी ही रेट से बनते रहेगा. कैटलिस्ट का काम कब होता है? फास्टर एंड स्लोअर. मतलब कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को जल्दी या धीरे करवाने का. ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को जल्दी करवाने का काम करता है. कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम करता है. जल्दी करवाने. इक्विलिब्रियम तो वहीं आएगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम में यही होगा कि जैसे ये N2 की कंसंट्रेशन और इनका रेशो जब ये पहुंच जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ये जब 1:3:2 ये इस रेशो में अगर ये आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है, वो स्टेज में इक्विलिब्रियम आ चुका होगा. कैटलिस्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता. कैटलिस्ट सिर्फ क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को जल्दी करवाने का. मतलब जो चीज ये 5 मिनट बाद आती, इक्विलिब्रियम इसको क्या कर देगा? आगे ले आएगा. लेकिन ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा उसको अफेक्ट
नहीं नहीं करेगा, करेगा। ठीक है। रेट ऑफ, ये पढ़ लिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तुम लोगों के लिए है, इसे पढ़ लेना भाई। डेल्टा जी 0 होता है, कल की क्लास में किया था ना। यस मैम। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम ma'am. दोनों डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड, दोनों तरफ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है भाई। ये तो भाई मैंने बड़ी जल्दी जल्दी करवा दिया, मैं तो कहाँ पहुंच गई ये। तो अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें समझ में आया भी या नहीं आया? आ गया। मैम हाँ बोलो भाई, 15 मिनट बचे, पूछ लो बच्चे, कुछ पूछना है तो। इक्वल कोई भी रिएक्शन अगर equal है तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल होगी। हाँ स्टेबल नहीं, स्टेबल का है, प्रोसेस चल रहा है उसमें, ठीक है, प्रोसेस क्या हो रहा है उसमें, हो रहा है, लेकिन हमें दिख क्या रहा है वो, कि नहीं हो रहा, उसके अंदर रिएक्शंस तो हो रही हैं, पर जितनी हो रही है उतनी ही वापस, जैसे जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जा रहा है। स्टेबल नहीं हुआ है वो, रुका नहीं है। स्टेबल मीन्स क्या, कि कोई चीज रुक गई है। समझ में आई बात? क्वेश्चन यस मैम। अब जरा ये जो लिखा है ये सब पढ़ रहा है, तुम्हें दिख रहा है? मैम। यस मैम। मैं नहीं पढ़ रही, अब जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। नहीं आप अपने मन मन में पढ़ो, बोलने मत लग जाना। ये कह रहा है कि क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन हुई, ठीक है। नाइट्रोजन जो था पहले 0.2 मोलर था और हाइड्रोजन 0.6 मोलर था, ठीक है। प्रोडक्ट बना तो शुरू में तो कंसंट्रेशन क्या थी अमोनिया की, 0, कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अब ये जो है कम हो गया, ये कितना हो गया, नाइट्रोजन 0.05। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, नाइट्रोजन हो गया 0.05, हाइड्रोजन हो गया 0.15। पहले कितना था, 0.2 था, 0.6। और ये 0.6, और ये 0 था। और अब जो है अमोनिया हो गया वो 0.3 मोलर हो चुका है। कितना हो गया है, 0.3। कब, इक्विलिब्रियम। अब क्या आ चुका है बच्चे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। पढ़ लेना, ये नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। कुछ नहीं है, जो भी बताया सब वही लिखा है, कि मैंने बताया था ना 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम लिया, थोड़ी देर 15 ग्राम बन गया, वो 0 था, फिर 15 ग्राम से वो वापस उसमें आया, है ना, वही सब लिखा है। तो आगे की स्लाइड के क्वेश्चंस रह जाएंगे, जल्दी देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्ट। अच्छा एक बात और बताई, इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा बच्चे, कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है, प्रेशर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कलर, जो भी कलर होगा, जो भी कलर चेंज हो रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, सेम रहेगा। जैसे अगर पिंक कलर का कुछ है और फिर पर्पल या वो लाइट पिंक सा हो गया है इक्विलिब्रियम में, तो जो कलर है इक्विलिब्रियम में वो सेम ही रहेगा। इक्विलिब्रियम में कलर चेंज हो जाएगा क्या, पीएच भी सेम रहेगा, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या रहेगी बच्चे, सेम रहेगी, ठीक है। तो इसने बोला है बताओ, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इन बोथ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। क्या इक्विलिब्रियम हमें सिर्फ रिवर्सिबल में मिलता है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। यस यस मैम। मैम। अरे इतने सारे यस है। ये देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इन बोथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नहीं होता ना, सिर्फ रिवर्सिबल में ही होगा ना इक्विलिब्रियम। यस मैम। तो यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही हैं। अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट बट ग्रेजुअली डिक्रीज, दिस इज करेक्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये बता दिया डायनेमिक होता है मतलब। हाँ क्या बताऊं, मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ। बहुत फास्ट चल रही है। आपको क्या समझ नहीं आया, आप ये क्वेश्चंस पे मत जाओ, ये क्वेश्चंस में तुम्हें दोबारा कराऊंगी क्योंकि मैं बहुत आगे आ गई हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा तुम्हें ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ। जो मैंने समझाया है ना अभी तक ये वही है, ठीक है। पर अब क्या है ये, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक, इसको एक बार बता अच्छा दीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, ये कह रहा है डायनेमिक मीन्स मैंने बताया कि चलता फिरता। सपोज PCl5 से
PCl3 बन रहा है और क्लोरीन 2 बन रहा है। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है, यानी कि क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम है या फिजिकल इक्विलिब्रियम है? बताओ पहले। मैम केमिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब जितना ये यहाँ से यहाँ बन रहा है, स्टेज आई PCl3 से क्लोरीन 2 वापस PCl5 बना, उतना ही जितना PCl5 टूटकर क्या बना? PCl3 प्लस क्लोरीन 2। तब जितना यहाँ से ये बना उतना ही यहाँ से ये बना। लेकिन हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि ये अगर 1 ग्राम है, ये 0.5 ग्राम है और ये 0.5 ग्राम है। हमें दिख रहा है कि दोनों सब रुक गया। 1 ग्राम से 0.5 ग्राम ये बना, 0.5 ग्राम ये बना। उसके बाद हमें दिखा कि अब तो ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये 1 ग्राम से वापस PCl3 और क्लोरीन 2 बन ही नहीं रहा है। हम कह रहे, हम रुके हैं कि भाई ये तो अब आगे बन ही नहीं रही, रिएक्शन हो ही नहीं रही है। लेकिन रिएक्शन वहां पर हो रही थी। PCl3 से क्लोरीन 2 रिएक्ट करके वापस PCl5 बना रहा था, लेकिन हमें वापस से PCl5 भी क्या कर रहा था? PCl3 और क्लोरीन 2 भी बना रहा था। मतलब ये भी रिएक्शन हो रही थी और ये भी हो रही थी। एक स्टेज ऐसी आई कि जब दोनों जो हो रही थी वो इक्वल पेस से हो रही थी। मतलब कि ये अगर 0.1 ग्राम बना रहा था तो ये वापस से जुड़ के वापस 0.1 ग्राम दे रहा था इसे। शुगर वाला ही केस हो गया है, हाँ वही जो नाइट्रोजन वाला वही बताया। जो क्या नाइट्रोजन वाले में बताया था ना मैंने, जितना इससे ये बन रहा है उतना ही उससे वो बन रहा था। और वाटर वाला एग्जांपल भी लिया था एक, जो शुगर जो आपने डाला था, मतलब उसके अंदर शुगर, हाँ शुगर, बस सेम वही है। बस अब इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गई हैं, उसमें फेज चेंज हो रहा था। समझ में आया सोनिया, सुबुद्दीन, संदीप? यस मैम। मैम। जिसने पूछा था उनको समझ में आया? अनुष्का आपको समझ में आ गया? मनीषा, मनीषा बेटा समझ में आया? मैम मनीषा बताओ भाई, कहाँ दिक्कत हुई? आगे समझ। ठीक है जी, समझ में आ गया तो। हाँ, ये रे वो ग्राफ जो मैंने तुम्हें समझा दिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम भी बता दो, इसका आंसर भी बताओ। क्वेश्चन है ये वैसे, पोल करवाऊं? यस मैम। चलो भाई। में तो ग्राफ ही चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। बस यही तो खासियत होती है बच्चे केमिस्ट्री की, कि तुम जब उसको समझो तो लगे कि समझ में आ गया है, और जब खुद करने बैठो तो लगे भाई ये क्या पूछ लिया इन्होंने। देखो असली भाई, का ग्राफ देख के चक्कर आ रहा है। अब देखो फटाफट से ग्राफ। मैम पोल आ कर गया दिया तुम्हारे वो। पास? पोल आ गया? जल्दी से मैम बोर्ड देखो। पे कर दी। ABCD इन तीनों चारों में से कौन सा करेक्ट शो कर रहा है इक्विलिब्रियम को? साथ ही वोट आए, बाकी बच्चे भी जरा देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। फर्स्ट को देखें, सेकंड को देखें, उसके बाद थर्ड की तरफ नजर घुमाएं, फोर्थ की तरफ नजर घुमाएं। क्या हो रहा है देखो। सेकंड मैम तो ए है आंसर। सेकंड तो हो नहीं सकता। फर्स्ट वाला। अरे भाई आने तो दो, उतना पहले बता रहे हो। वोट तो आए नहीं भाई, 31 वोट तो कम से कम आने चाहिए। नहीं आए भाई, आधे ही बच्चों ने आंसर करा है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? अब तो दिन है, इस टाइम पे भी रजाई में हाथ थोड़ी घुसे होंगे। रजाई लेके बैठे हो ना तुम सब? नो मैम। मैम भाई तुमने बता दिया, कितने सारे बच्चे फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। अभी तो कह रहे थे समझ नहीं आया, समझाना तो पड़ेगा ही फिर भी। अमोनिया क्या हो रहा है? प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट क्या था? ज्यादा था, H2 ज्यादा। इसमें थोड़ी सी ये गड़बड़ करी है जो मुझे दिखती है, पर लेकिन ठीक ही है। H2 नहीं, इसमें नहीं है, आई थिंक H2 ज्यादा होता है। सही है। हाँ सही है, सही यस है। मैम। ऐसे ही बनाया था मैंने भी, मेरे को लगा कि N2 H2 ऊपर नीचे, उससे वैसे फर्क, मतलब कोई इतना वो ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कब आएगा। देखो हाइड्रोजन हमारा क्या था? ज्यादा था, कम होता गया। नाइट्रोजन भी ज्यादा था, कम होता जा रहा है। और अमोनिया क्या है? शुरू में बढ़ता जा रहा है। सेकंड वाले ग्राफ में देखो, सेकंड वाला ग्राफ तो गलत ही है, कह रहा है अमोनिया पहले से जो था वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्या अमोनिया पहले से था? नो मैम। अमोनिया तो था ही नहीं पहले, तो बस वो कम कैसे हो गया। उसके बाद सी वाले ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, कि ये कह रहा है कि जो अमोनिया था ना वो हाइड्रोजन के बराबर था, और अमोनिया बढ़ता गया और हाइड्रोजन कम हो रहा है। नो तो मैम। हो है ये भी गलत।
इसमें आओ, इसमें भी इसमें वही बात नाइट्रोजन की कह रहा है, ये नाइट्रोजन और ये अमोनिया था पहले से, नाइट्रोजन तो था लेकिन अमोनिया तो नहीं था, और हाइड्रोजन क्या बढ़ रहा है, No, ma'am. हाइड्रोजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन तो कम हो रहा है, तो ये भी गलत, यही ठीक है। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ ही तो वर्क करेंगे ना? हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ वर्क करेंगे, कंसंट्रेशन सेम नहीं है दोनों की। यस मैम, वो तो है। हाँ, ये कौन सा वाला पूछिए, थर्ड वाला फोर्थ वाला ग्राफ कौन सा? मैम मतलब जैसे ए में है, दोनों की वर्क दोनों साथ में करने चाहिए, जैसे ऊपर हाइड्रोजन नीचे नाइट्रोजन, ऐसा नाइट्रोजन भी क्यों लिखा है? अच्छा बच्चे, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी ज्यादा, हमारी रिएक्शन देखिए, देखो नाइट्रोजन एक ही मोल लगेगा और हाइड्रोजन कितने मोल हैं स्टार्टिंग में? 3 मोल। अब कंसंट्रेशन देखो, नाइट्रोजन की 1 मोल कर दी समझ लो, मतलब कम, और हाइड्रोजन की क्या, ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी कंसंट्रेशन पे जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करती है। अगर मैं इसे 100 ग्राम भी, मतलब 100 और ये नाइट्रोजन, अगर ये नए पेज पे समझाती हूँ, नाइट्रोजन को अगर मैं, तो साथ साथ करेंगे ना? हाँ वर्क देखो साथ ही, दोनों साथ के साथ ही डिक्रीज तो हो रहे हैं, ये भी Yes, इतना ही ma'am. डिक्रीज, हाँ Yes, ये ma'am. भी इतना ही डिक्रीज हुआ, लेकिन क्या दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, समझ में आई? ये यस बता, मैम, वो तो इक्वल नहीं है। हाँ, देखो अगर मैं ये 1000 ग्राम ले लूं और ये हाइड्रोजन अगर मैं तुम्हारा सपोज 500 ग्राम ले लिया, मतलब कम ले लिया मैंने, रिएक्शन क्या तब नहीं होगी? हमने पढ़ा था ना वो फर्स्ट चैप्टर में, क्या पढ़ते थे वो, क्या आता था एक मोल्स, मोलैरिटी, मोल्स, स्टोइशियोमेट्री, जिसमें कम होती, स्टोइशियोमेट्रिक, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसके अलावा एक और चीज थी मुझे याद ही नहीं आ रही, मतलब कि जो कम अगर ले लें चाहे तब भी रिएक्शन तो होगी ना, ये 500 है तो ये अपने हिसाब से ले लेगा इधर वाले को। अरे यार लास्ट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्शन तो अभी भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम, चाहे मैं इसको कितना भी ले लूं, इसको कितना भी ले लूं, रिएक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब ये दोनों 1:3 के रेशियो में आ जाएंगे, जब ये दोनों किस में आ जाएंगे? 1:3, और इधर वाला जो है ये 2, मतलब आपने 2 मतलब 2, ये तीनों रेशियो जब फिट बैठ जाएंगे, कंसंट्रेशन ऐसा होगा कि इधर से इतना ही बन रहा होगा और इतना ही इधर से वापस बन रहा होगा, तो रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। किसी को दिक्कत? फटाफट से थोड़ा सा आगे का भी पढ़ लिया। यस मैम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक करवा दिया जाए? यस मैम। तुम लोग कह रहे हो भाई तभी करवा रही हूँ मैं, मुझे नहीं बोला करवाने के लिए। यस मैम। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसलिए ही समझा रही हूँ कि क्लास अब अगली क्लास में क्या करेंगे, मैं इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन ले आऊंगी, है ना। क्वेश्चन करना ज्यादा सही है, ठीक है। A + B इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है किसके? रेट ऑफ फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A और B के। रेट ऑफ फॉरवर्ड की रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन A और B की बढ़ाऊंगी उतना ही रिएक्शन आ जाएगा। मनीषा, मैम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कंसंट्रेशन अगर मैं A और B, इतना ही होगा, इतना ही होगा, क्या रिएक्शन का इतना ही होगा फॉरवर्ड में। मेरे को एक बार समझाने दो, शांत रहो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस बात का मतलब है कि A और B की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। अगर क्वांटिटी कह सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, हाँ क्वांटिटी कह सकते हो। क्वांटिटी मेजर करने की एक यूनिट है कंसंट्रेशन, या फिर प्रेशर की बात करें गैसेस में तो प्रेशर, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है A और B का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टेंट के। फॉरवर्ड आगे तभी जाएगा ना, रिएक्टेंट ज्यादा रहेंगे तो फॉरवर्ड आगे जितना उतना ही ज्यादा होगा। रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो डिपेंड करेगी किस पे? प्रोडक्ट पे, C और D पे, प्रोडक्ट पे। और बस यही बात वो कहता है कि इसके स्टेशियो में, इधर मैंने स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है आगे, ये क्या उसकी पावर में लगाना है, उसकी में लगाना है। पावर में लगाना है।
यही मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो यही कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है, ये बात समझ में आई, रेट ऑफ प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन सी और डी पे डिपेंड करेगा। बैकवर्ड तभी होगा ना जब सी और डी की कंसंट्रेशन रहेगी, जितना जितना सी और डी की कंसंट्रेशन रहेगी वापस से रिएक्शन उतना ही होगा, जीरो रहेंगे तो मैम होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? हाँ बता रही हूँ, ये वो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन आएगी पूरा। इसको अब के निकालना है मुझे, क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, रेट ऑफ के एफ लिख देती हूँ इसको, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना इसे हटा दिया मैंने, अरे यार गलत करवा दिया, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना इसे हटा के मैम रेट ऑफ फॉरवर्ड आपने पेन चेंज नहीं किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया बच्चे, के एफ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैंने हटाया, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या, के बी सी और डी, क्या था बच्चे, सी और डी। सी और डी, और जो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या हुआ बच्चे, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगी किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड के, ए बी बराबर हो गया किसके, ए बैकवर्ड, सी की पावर 2 लगाया था, याद है क्यों लगाया था, मैम क्योंकि रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था। मैम अगर इधर- रिएक्टेंस के साथ भी स्टोइशियोमेट्रिक हाँ कोएफिशिएंट हाँ बिल्कुल लगाएंगे, हाँ बिल्कुल पावर में चल जाएगा उसकी, ठीक है बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल रोक के पूछे, नो मैम। नो मैम। पक्का। यस मैम सचिन, अरे सचिन बताओ भाई, यस मैम। के फॉरवर्ड का ये मैम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, हमारा नेट से अरे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के, यहाँ तक सुन लिया था। रेट ऑफ बैकवर्ड होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया है, फॉरवर्ड के आगे के एफ लगा दिया, बैकवर्ड के आगे के पी लगा दिया। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगी कितना, रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख दूं, इधर वाली टर्म इक्वल है तो इधर वाले भी इक्वल हो गए मैम। यस मैम। अब के ऑफ, हाँ बोलो, ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो जरा क्या किया मैंने, के वालों को एक तरफ ले गई, कंसंट्रेशन वालों को एक तरफ रख लिया, यही मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। पहले प्रोडक्ट क्यों लिखा? कहाँ, सी और डी क्यों लिखा आपने? ये देखो ना, ये बी नीचे गया, बी को यहाँ से के एफ बी लिखा नीचे भेजा, और ए बी को इधर से नीचे भेजा। आ गया अब तुम कह रही हो कि हमने इसे उल्टा क्यों लिखा है ना, मैंने ऐसे क्यों नहीं मैम। किया, के बी के नीचे के एफ भेज दिया और इसको इसके नीचे भेज दिया, है ना। मैम जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चे, वो मेरा के एफ बाय के बी ये होता है, तो मुझे ये निकालना था। अगर मैं के बी बाय के एफ निकाल लिखूंगी तो के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू वो ये ऐसे ये हो जाएगा। ये बात कुछ ज्यादा हाई लेवल की होगी ना इधर वाली, मैम। नो मैम। मैं छोड़ो, रहने दो, ये इस बात को छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो, के इक्विलिब्रियम जो था वो बराबर होता है के फॉरवर्ड डिवाइड में के बैकवर्ड, इसलिए मुझे इस फॉर्म में लिखा। तो मेरे पास क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ गई यहाँ तक बात? मैम। यस इसी नोट पे क्लास को एंड करें। यस मैम। चलो भाई, देखा तुमने कि जब तुमने ये पढ़ा इसके बारे में तो क्या हुआ, दिमाग झन्ना गया। अब इसके क्वेश्चंस करने के लिए ये मत भूल जाना भाई, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। यस मैम।